जय हिंद दोस्तों। चले आज क्वेश्चन देखते हैं मिश्रण का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। यदि इसमें से 220 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी? आरंभ में मिश्रण की मात्रा कितना था? यानी शुरुआत में जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो वो 6:5 दिया हुआ है। इसमें से कह रहा है कि 220 लीटर निकालकर 220 लीटर निकाल दिया और 12 लीटर केवल वाटर मिला है। 12 लीटर केवल वाटर मिला है 12 लीटर, तब इसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा पूछ रहा है तो क्या होगा। चलिए पहले इसका बेसिक तरीका देखते हैं कि बेसिक कैसे बनेगा, फिर इसका डायरेक्ट जो एग्जाम वाला तरीका है उसको देखेंगे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आरंभ में मिश्रण में मिल्क कितना है 6x लीटर, तो वाटर कितना हो जाएगा 5x लीटर। मिल्क है 6x लीटर तो वाटर है 5x लीटर। कह रहा है कि टोटल 220 लीटर मिश्रण निकाले हैं। 220 लीटर मतलब 6:5 अनुपात में निकाले हैं। तो 6×5 11 का वैल्यू 220 है। 11 का वैल्यू 220 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 दूना 22 20। और 1 का वैल्यू 20 आया तो 6 का वैल्यू यानी मिल्क कितना निकालेंगे 20 6 के 120। 120 लीटर मिल्क निकाले हैं। वाटर कितना निकाले हैं 20 है। 1 का वैल्यू 20 आया तो 5 का वैल्यू 20 पंचे 100। 100 लीटर वाटर निकाले। अब कह रहा है कि इसमें 12 लीटर वाटर और मिला दिए तो 12 लीटर वाटर और जोड़ देंगे, तब इसका अनुपात कह रहा है कितना अनुपात हो जाता है 3:4। 3/4 हो जाता है। तो शुरुआत में मिश्रण की मात्रा, चलिए ठीक है इसको कैलकुलेशन करेंगे। 4 से गुना करेंगे 6 चौक 24x, 12 चौक 48 480 बराबर, इधर गुना करेंगे 5 15x, इधर 100 में से 12 घटेगा तो 88, 88 को 3 से गुना करेंगे माइनस 88 होगा, माइनस गुना करेंगे 3 से 7 3 24, 7 3 24 2 26 264। 15x इधर आ जाएगा तो 24 में से 15 घटेगा 9x और इधर 448 चल जाएगा। घटाएंगे तो 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ 7 में से 6 घटेगा 1 और 4 में से 2 घटेगा 216। 9 से काटेंगे 24 नंबर 216 तो 24 यानी x का वैल्यू 24 आया। और जब x का वैल्यू 24 आया तो पूछ रहा है आरंभ में टोटल मिश्रण कितना था। तो टोटल मिश्रण कितना था 6:5 के अनुपात में। तो कुल मात्रा निकालोगे, कुल मिश्रण तो देखिए कुल मिश्रण कैसे निकला है 6×5 11x। 11x का वैल्यू निकालना है तो 11 गुने 24, 24 4 24 और 2 26 264 लीटर। यानी प्रारंभ में जो मिश्रण था 264 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए था इसका सही ऑप्शन, जो कि बेसिक तरीका था। कह रहा था कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 6:5 में है, 6:5 में है। इसमें से 220 लीटर मिश्रण निकाल के 12 लीटर वाटर भर दिया गया है, तब इसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा, तो देखिए मिल्क को लिखे हैं 6x, वाटर को लिखे हैं 5x लीटर। अब टोटल 220 लीटर मिश्रण निकाले हैं तो 6:5 में ही निकलेगा। तो 6×5 11, 11 का वैल्यू 220 लीटर का है तो 1 का वैल्यू कितना 20 आ गया और 1 का वैल्यू 20। तो मिल्क जब निकालेंगे तो मिल्क कितना है 6 यूनिट, तो 20 6 के 120 यानी मिल्क 120 लीटर निकाले हैं। तो वाटर कितना निकाले 20 पंचे 100 लीटर। अब वाटर इसमें 12 लीटर और भर दिया गया तो 3:4 है। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिए सॉल्व करके 9x बराबर 216 आ गया यानी x बराबर 24। तो हमको टोटल मात्रा पूछ रहा था कुल मिश्रण, तो कुल मिश्रण जो निकालेंगे 11x का वैल्यू हो गया 11 गुने 24 यानी 264 लीटर, इसका सही आंसर होगा। चले इसका जो एग्जाम वाला तरीका है कैसे बनाएंगे देखिए। एग्जाम वाला तरीका कह रहा कि एक कंटेनर है जिसका मिश्रण का अनुपात है 6:5। इसमें से मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो वो 6:5 में है। इसमें से कह रहा है कि 264 लीटर हटा दिया गया है। तो ये 264 लीटर को छोड़ दो, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो, लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। 264 लीटर को कितना निकाले हैं 220 लीटर निकाले हैं, तो 220 लीटर को छोड़ देंगे, इसको काउंट अभी नहीं करेंगे। यानी शेष में कितना बचा हुआ है मिल्क और वाटर 6:5 में ही बचा हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें जब 5 लीटर वाटर भर दिया गया, 12 लीटर वाटर भर दिया गया है
तब इसका रेशियो हो जाता है 3:4, ये हो जाता है 3:4। तो देखे वाटर 12 लीटर भरे हैं तो वाटर चेंज होना चाहिए, मिल्क तो कांस्टेंट होना चाहिए। मिल्क यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, 4 गुना कितना हो जाएगा 8। अब देखिए पहले वाटर जो था वो 5 था, अब हो गया 8, तो कितना इसमें बढ़ा है 3 यूनिट, और 3 का वैल्यू कितना मिला है 12, 3 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब 1 का वैल्यू 4 निकल गया तो टोटल मिश्रण निकालना है, तो 6 5 11, 11 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी इस शेष आया 44 लीटर, इस शेष आ गया 44 लीटर, और पहले निकाले कितना थे 220 लीटर, 220 लीटर पहले निकाले थे, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 264 लीटर, यानी टोटल मिश्रण की मात्रा जो हो जाएगा 264। तो ऐसे एग्जाम में हम बनाएंगे। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन पढ़े थे वैसे ही क्वेश्चन है। देखते क्या कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, पानी का मिश्रण जिसका अनुपात 3:1 है, इसमें 27 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर पानी मिला लिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो आरंभिक मिश्रण ज्ञात करें। आरंभ में मिश्रण कितना था वो कह रहा है निकालने के लिए। देखें पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना कह रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो कह रहा है 3:1, कह रहा है इसमें से 27 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया है। 27 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर केवल वाटर भरा गया है। 27 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर जब वाटर भर देते हैं तो इसका अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक तरीका से फिर से सॉल्व करते हैं कि आरंभ में मिश्रण में मिल्क कितना था 3x लीटर, तो वाटर कितना था x लीटर। अब टोटल 27 लीटर मिश्रण निकाले हैं, 3 और 1 4, 4 का वैल्यू निकाले हैं 27 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 27/4, और 1 का वैल्यू 27/4, 3 का वैल्यू क्या होगा 27/4 गुने 3 होगा, 27/4 और गुने में 3 हो जाएगा, गुने में 3 हो जाएगा 1 का वैल्यू। तो मिल्क कितना निकल जाएगा 27/4 और गुने में 3, ये मिल्क निकल गया। अब वाटर का वैल्यू अगर 1 का निकालते हो तो 1 का वैल्यू कितना है 27/4, ये 27/4 गुने 1, और कह रहा है इसमें 8 लीटर वाटर और मिला दिया गया है, तब इसका अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी 3/5 हो जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमको टोटल मिश्रण पूछ रहा है, यानी 3x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो 3x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक तरीका है, इसको सॉल्व कर लेना। अब देखते हैं एग्जाम वाला तरीका क्या है कि एग्जाम में कैसे पूछा, कैसे बनाएंगे, इसको जल्दी से बनाना है, बेसिक को छोड़ करके इसको एग्जाम वाला तरीका। कह रहा कि एक कंटेनर है, एक बर्तन है, उसमें मिश्रण का अनुपात जो दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है। इसमें से 27 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया है, 27 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया है। तो 27 लीटर जिसको निकाल दिए उससे कोई मतलब नहीं, जिसको निकाल देंगे उससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष है उसको लेके चलेंगे। हम इतना ही समझेंगे कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 में ही है, 3:1 में ही है। अब कह रहा है कि इसमें 8 लीटर वाटर और मिला दिया गया, तब इसका रेशियो कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो देखें मिल्क पहले भी 3 था, अभी भी 3 है, मिला है वाटर तो वाटर में चेंजिंग आया है। पहले वाटर 1 था तब कितना हो गया है 5, कितना का वैल्यू बढ़ा है 4 यूनिट का वैल्यू कितना बढ़ा है 8, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो शुरुआत में मिश्रण 3 और 1 4, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 लीटर। ये 8 लीटर आया शेष में, हमको टोटल में पूछ रहा है, कुल मिश्रण में मात्रा पूछ रहा है। तो पहले कितना लीटर निकाले थे 27 लीटर, तो 27 लीटर इसमें जोड़ देंगे तो 27 8 8 7 15 2 1 3, यानी 35 लीटर का मिश्रण था, यानी शुरुआत में इसमें मिश्रण जो था वो 35 लीटर का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि एक जार में 2 द्रव ए और बी क्रमशः 4:1 के अनुपात में है। जब मिश्रण में से 10 लीटर द्रव निकालकर 10 लीटर द्रव बी भरा जाता है तब यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तब प्रारंभ में मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितना था, द्रव ए की मात्रा हमको पूछ रहा है कि ए का वैल्यू कितना था, उसको निकालेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका का सवाल है, थोड़ा सा अलग है सवाल।
पहले ए और बी का रेशियो कितना था, ए और बी का, वो 4:1 के अनुपात में। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है और 10 लीटर क्या भर दिया है, 10 लीटर द्रव बी भर दिया गया है, बी भर दिया गया है 10 लीटर। तब इसका अनुपात कितना हो जाता है, 2:3, ये 2:3 हो जाता है। तो ठीक है, बनाएंगे। पहले बेसिक तरीका देखते हैं। पहले द्रव ए कितना था, 4x लीटर, तो द्रव बी कितना था, x लीटर। अब कह रहा है कि टोटल 10 लीटर मिश्रण निकाले, टोटल ए और बी मिला करके 10 लीटर निकाले, तो टोटल 4 और 1 कितना था, 4 और 1 5, और 5 का वैल्यू ही कह रहा है 10 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2, और 1 का वैल्यू 2 निकल गया, तो द्रव ए कितना निकलेगा, 4 यूनिट, तो 4 का वैल्यू 4 दूना 8 होगा, और 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू कितना निकला है, 2 यूनिट, द्रव बी में से कितना निकला, 2 यूनिट, ये ए है और ये बी। अब कह रहा है इसमें 10 लीटर द्रव बी भरा गया है, बी का मात्रा 10 लीटर भर दिया गया है, तो 10 लीटर बी को भर देंगे, तब इसका अनुपात कह रहा है कितना हो जाता है, 2:3, यानी ये हो जाता है 2:3, तो 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करके सीधा कर लेते हैं, 3 से गुना करेंगे 4 × 12 x माइनस 3 24 बराबर 2 से गुना करेंगे 2x, यहाँ प्लस 8 बचा है, 8 दूना 16, प्लस में 16 आ जाएगा, इधर आएगा तो 10x बराबर 24 उससे जुड़ जाएगा 40, यानी x बराबर कितना आ गया, 4, और x बराबर 4 आ गया, तो हमको द्रव ए की मात्रा पूछ रहा है कि ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का जब निकालेंगे तो ये 4x है, यानी 4 चौक 16 लीटर। द्रव ए की मात्रा कितना है, 16 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब चले इसको एग्जाम वाला तरीका से बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:1 दिया हुआ है। इसमें से कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है, जो निकालेंगे उसको अभी नहीं जोड़ेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, हमको शेष लेके चलना है, जो निकालते उसको लेके नहीं चलना है, जो बचेगा जो शेष है उसको लेके चलना है। तो शेष में कितना बचा है, 4:1 बचा हुआ है। कह रहा है इसमें द्रव बी जो है 10 लीटर और ऐड कर दिए हैं, 10 लीटर और जोड़ दिए, तब इसका अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3। तो देखिए पहले बी इस बार मिला रहे हैं ना, तो ए तो कांस्टेंट होना चाहिए, पहले 4 था अभी 2 है, तो इसको 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा। अब देखिए ए पहले 4 था अभी भी 4 हो गया, बी पहले 1 था अब 6 हो गया, कितना के वृद्धि हुआ, 5 के वृद्धि, और 5 का ही वैल्यू कह रहा है कि 10 है, 5 का वैल्यू 10 लीटर है, तो 1 का वैल्यू कितना है, 2, और 1 का वैल्यू 2 है, तो हमको शुरुआत में पूछ रहा था टोटल मिश्रण निकाल लेते हैं, 5 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 5 हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 दूना 10 लीटर, फिर से 5 का वैल्यू 10 लीटर निकल गया, और पहले कितना निकाले थे 10 लीटर, तो ये क्या है शेष वाला मात्रा, कुल कितना हो जाएगा 10 लीटर और जुटेगा तो ये हो जाएगा 20 लीटर, और 20 में अब कह रहा है कि 20 लीटर के मिश्रण में मिल्क 4, ए जो है 4 और बी कितना है 1, 4:1 में 4 है और ये 1 है, 4 1 5 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू 4 होगा, तो 4 का वैल्यू ये ए है और ये बी है, 4 का वैल्यू 16 लीटर हो जाएगा। अगर बी की मात्रा निकालता है तो 1 का वैल्यू 4 आया, ये 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 लीटर बी हो जाएगा। हमको ए की मात्रा पूछ रहा था जो कि कितना हो जाएगा 16 लीटर। देखिए 4:1 में ए और बी है, तो 4 1 5 का वैल्यू टोटल 20 निकल गया, तो 1 का वैल्यू 4 आएगा, तो 4 का वैल्यू 4 चौक 16 लीटर, हमको ए का ही मात्रा पूछ रहा था, तो टोटल 16 लीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है कि एक पात्र में 2 द्रव ए तथा बी क्रमशः 7:5 के अनुपात में मिश्रित है, जब मिश्रण में से 9 लीटर मात्रा निकाल के उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है, द्रव बी मिला रहा है उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाता है, तब द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो प्रारंभ में पात्र में द्रव ए की मात्रा कितनी होगी। तो देखें द्रव ए और बी का जो रेशियो दिया था शुरुआत में वो 7:5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है और उतनी ही मात्रा में 9 लीटर द्रव बी मिलाया गया है, 9 लीटर बी मिला दिया जाता है, तब इसका अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है, तब प्रारंभ में ए की मात्रा क्या होगी। तो देखो पहले बेसिक तरीका जब सोल्व करेंगे तो द्रव ए में
कितना होगा 7x अगर a है तो b कितना है 5x है। टोटल 9 लीटर निकाले हैं, 9 लीटर निकाले हैं। तो इधर जब हम रेशियो जोड़ेंगे तो 7 और 5, 12 का वैल्यू कह रहा है कि 9 लीटर निकाल दिए, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/12, और 1 का वैल्यू 9/12 होगा तो 7 का वैल्यू 7 से गुना कर देंगे, 9/12 और गुने 7 होगा। ये मिलके द्रव A इतना निकल जाएगा। द्रव B निकालना है तो 1 का वैल्यू 9/12 है तो 5 का वैल्यू माइनस 9/12 गुने 5 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें उतने ही मात्रा, यानी 9 लीटर जब मिश्रण निकाले थे तो 9 लीटर द्रव B भरा गया है, 9 लीटर और जोड़ देंगे B में, तब कह रहा है यही अनुपात हो जाता है 7:9 में, तो 7/9 हो गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल करके द्रव A की मात्रा पूछ रहा है, यानी 7x का वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ये बेसिक तरीका है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए इसको जो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे एग्जाम में, यही क्वेश्चन को कह रहा है कि एक पात्र है जिसमें A और B का जो रेशियो है A और B का वो 7:5 के अनुपात में, 7:5 के अनुपात में। इसमें से कह रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया है, तो जो निकाल लेते उसको कुछ नहीं करना है, उसको लेके नहीं चलना है, जो शेष बचा है उसको लेके चलना है। शेष कितना बचेगा 7:5 के अनुपात में। इसमें कह रहा है 9 लीटर द्रव B मिला गया है, तब इसका 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो देखिए B मिला है तो B में चेंज होना चाहिए, तो B में ही चेंज हुआ है। A कितना है, पहले 7 था तो अभी भी 7 है, A में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। B में 5 से 9 हो गया, कितना का वैल्यू बढ़ा है 4 यूनिट, और 4 का ही वैल्यू कह रहा है 9 लीटर मिलाया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/4। अब 1 का वैल्यू 9/4 हो जाएगा तो टोटल कितना है 7 और 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/4 गुने 12, 4 तिया 12, 9 तिया 27 लीटर, यानी ई आ गया 27 लीटर। और पहले प्रारंभ में कितना लीटर निकाले थे 9 लीटर प्रारंभ में निकाले थे, 9 लीटर प्रारंभ में निकाल चुके थे, तो 9 लीटर इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 36 लीटर का। इस शेष बचा हुआ 27 लीटर, शेष को लेके चले थे, 9 लीटर निकाल चुके थे उसको ऐड कर दे तो टोटल 36 लीटर हो गया। अब 36 लीटर में हमको A की मात्रा पूछ रहा है, तो A 7 अनुपात में है और B 5 अनुपात में है, ये A है और ये B है। 7 5 12 का वैल्यू 36 है, 7 5 12 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 12 का वैल्यू 36, तो 1 का 12 तिया 36, 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। A की मात्रा पूछ रहा है तो 1 का वैल्यू 3 आया, तो 7 का यूनिट निकालेंगे, 7 3 21 लीटर, तो A की मात्रा जो निकल गया वो 21 लीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। भाई पहले दूध 20 लीटर का मिश्रण था, जिसमें से 4 लीटर मिश्रण घटा दिए तब 16 लीटर बचा, और 16 लीटर के मिश्रण में भी अभी भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 5:3 में ही होगा, क्योंकि मिल्क और वाटर का रेशियो जिस अनुपात में जितना हम निकाले, कुछ भी निकाले, जिस अनुपात में पहले रहता है उतना ही अनुपात में बाद में भी रहता है। तो पहले 5:3 के अनुपात में था, इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल दिए, बचा कितना शेष 16 लीटर। 16 लीटर में भी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 5:3, 5:3 की रेशियो में ही होगा। तो 5 3 8, 8 का वैल्यू कह रहा है कि 16 लीटर है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 2 8 दूना 16, तो हमको 5 का वैल्यू जब निकालना है, 5 का वैल्यू, तो मिल्क कितना हो जाएगा 5 दूना 10 लीटर, और वाटर अगर 3 का वैल्यू निकालना है तो 3 का वैल्यू 3 दूना 6 लीटर होगा। यानी मिल्क और वाटर जो अब आ गया, मिल्क आ गया 10 लीटर तो वाटर निकल गया 6 लीटर। कह रहा है इसमें 4 लीटर दूध और डाल दिया गया है, 4 लीटर और जब मिल्क मिला देंगे तो इतना हो जाएगा। तब पूछ रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, तो हो गया 14 और बट्टा में 6, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 3, 7:3, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो 7:3 के अनुपात में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका।